लगा हुआ है वो क्या है, फ्लैशर लाइट है। और ये जो है अंबर कलर का जलता है और बुझता है, जलता और बुझता है। इसको जलाने बुझाने के लिए अंदर में क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है फ्लैशर लाइट का। नहीं, अंदर में भी उसका जब ऑन कीजिएगा तो जलेगा। और ऑटोमेटिक भी एक्सीडेंट के समय में या किसी तरह ऑटोमेटिकली भी वो काम करता है। उसके बगल में हॉर्न का असेंबली है, उसको भी बजाने के लिए जो है कैब में क्या लगा हुआ है, हॉर्न। उसका 2 पोजीशन होता है, LT और HT, हाई टोन और लो टोन। उसके नीचे आ जाइए तो आपका ये बड गार्ड है ऊपर में, और उसके नीचे में दोनों जो लगा हुआ है वो क्या लगा है, वाइपर। और वाइपर के नीचे में जो है आउटलुक ग्लास। तो चार्ज लेंगे तो आप देखेंगे कि ये लगा हुआ है और शीशा साफ है। यदि टूटा फूटा है तब उसको जो है हम रिपोर्ट करेंगे, साफ करवाएंगे, बदलवाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे में आप देखिए दाएं और बाएं आपका क्या लगा हुआ है, मर्कर लाइट। ऊपर वाला वाइट है, नीचे वाला रेड है। और इसको जलाने के लिए स्विच हमारे कैब में लगा हुआ है। और यहाँ पे हेडलाइट है, हेडलाइट में भी 2 है, नहीं, दीपर और मेन के लिए। और यहाँ पे तीर का जो निशान है लगा हुआ, ये UIC है, ठीक है। इसका मेन काम सिंगल लोको में कोई काम नहीं है, मल्टी यूनिट के टाइम में इसका उपयोग होता है। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं स्टैंड, इसको इस पे चढ़ के उसको पकड़ करके ग्लास व्लास साफ करने के लिए या मेंटेनेंस को कोई रिपेयर वगैरह करने के लिए ये स्टैंड बनाया गया है। अब आ जाइए ये दोनों बफर। तो ये बफर है, इस बफर का खास कर करके जो फिक्सेशन बोल्ट है 4, इसमें 4 उसमें, उसका लगा होना जरूर सुनिश्चित कीजिए। अगर टूटा है या बफर का पूरा भाग में कहीं क्रैकिंग है तो ये सब की सूचना अपने लोको पायलट को और क्रू कंट्रोलर को आपको देना चाहिए। और इसमें ग्रीसिंग वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम कपलिंग पे। ये जो कपलिंग है इसमें 2 प्रकार का कपलिंग है, एक CVC कपलिंग है और एक TC कपलिंग। CVC कपलिंग खास करके मालगाड़ी वगैरह गुड्स ट्रेन में CVC कपलिंग का यूज होता है और पैसेंजर ट्रेन में TC कपलिंग का यूज होता है। पैसेंजर ट्रेन में काम करते समय आपको ये जो चूड़ी है, इस चूड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा इससे, ठीक है। और कम से ऊपर और नीचे चूड़ी का मात्रा बराबर होना चाहिए। जनरली ऊपर 6 नीचे 6 होगा तो आपका सटीक लगेगा, अन्यथा जो है गैप रहेगा, उसमें जर्क होगा और कपलिंग टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, ऊपर से नीचे इसको घुमा करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखना है, इधर से घुमाते हैं तो बढ़ता है और इसको भी घुमाते हैं तो घटता और बढ़ता है। देख रहे हैं ना, तो ऊपर करना है तो इससे, नीचे करना है तो इससे, इसको हाँ ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत होगा। और ये कपलिंग लगाते समय इसका जो पकड़ने का ये है, बहुत सावधानी से। पहले गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुक जाएगी 20 मीटर पहले, फिर धीरे 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 उसको लगा के सट जाए, लोको में लोको ब्रेक लग जाए, नीचे में देख कर करके सावधानी से आप उतरिए। सावधानी से उतरने के बाद तब जो है ये जो पकड़ते हैं, एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ इधर रहेगा। संभावना रहता है कि इसको अगर जल्दी नहीं निकालेंगे तो ये चूर हो जाएगा, आप इंजोर्ड हो जाएंगे। नहीं, तो इसको बड़ी सावधानी से उसमें प्रवेश करा के फिर इससे कस देते हैं। ये हुआ, ये खास करके असिस्टेंट लोको पायलट की ही ड्यूटी है। आप जहाँ लगा रहे हो बहुत सावधानी से लगाना। उसके बाद इसमें जो है इसको बोलते हैं क्लैविस। ये हुआ क्लैविस हैंडल। इसमें जो क्लैविस का सेफ्टी पिन, ठीक है, ये सेफ्टी पिन हुआ, जीरा पिन हुआ, ठीक है। ये हुआ नकल, इसका नकल का पिन, ठीक, ये सब लगा हुआ देखना। और इसमें ये तो चैन जो है इसको इसका गिर गया, ठीक है। इसमें एक सेफ्टी पिन होता है लगा हुआ, क्या नहीं इधर, ये देखिए ये वाला, ये जो है आपका सेफ्टी पिन है। इसको जब कपलिंग लग जाता है तो यहाँ पे लगाना पड़ता है। जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे आके देखना होता है कि ये खुल तो नहीं गया है। अगर खुल जाएगा तो रास्ते में जर्क में इसको खुलने का चांस बढ़ जाता है। ये अगर लगा रहेगा तो लॉक पिन अंदर में लगा हुआ है, वो लॉक रहता है, इसको लॉक पिन भी बोलते हैं।
सेफ्टी पिन भी बोलते हैं, लॉक पिन भी बोलते हैं। और ये जो गोल जैसे ऐसे है वाई का आकार का, इसको यॉक बोलते हैं। ये नकल हो गया, ये नकल का पिन हो गया, यॉक हो गया, क्लेविस हैंडल हो गया, क्लेविस हो गया। क्लियर हुआ? इसको लगाते वक्त आप अति सावधानी रखेंगे। यहाँ पे ये है बीपी पाइप। बीपी पाइप में ये हुआ एंगल कॉक। ये जो है बीपी के पैरेलल में है, इसका मतलब है कि ये खुला हुआ है, और इसको इस ढंग से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल पाइप, इसको बोलते हैं आयरन पाइप। ये हुआ आपका रबर पाइप, और ये हो गया इसका बीपी का पाम। और इसमें एमयू वाशर। जब भी आप चार्ज लेंगे तो ये देखेंगे इसका एंगल कॉक ठीक है, रबर पाइप फटा हुआ नहीं है, पाम ठीक से लगा हुआ है, उसमें एमयू वाशर भी लगा हुआ है। अगर ये एमयू वाशर मिस करेंगे तो रास्ते में आप इंजन जोड़ देंगे और इससे क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। हट जाइए, थोड़ा रोक दीजिए, शुरू करें। हाँ सर। तो कपलिंग की बात हो गई, कपलिंग में कोई दिक्कत है? बीपी पाइप का हो गया। जिस समय आप चार्ज लेंगे ये बीपी पाइप लटकता हुआ नहीं होना चाहिए, इसका सेफ्टी क्लैंप बना हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको इसमें लगा देना है, ठीक है। ये इसमें और ये इसमें लगाने के लिए है। उसी तरह से ये है एपी पाइप, ग्रीन कलर का होगा तो बीपी पाइप, येलो वाइट कलर है तो क्या है, एपी पाइप। इसका भी एंगल कॉक, ये रबर पाइप, उसमें वहाँ पाम, और पाम में एमयू वाशर ये लगा हुआ देख लेंगे। उसके बाद ये हुआ कैटल गार्ड। कैटल गार्ड में वेल्ड किया हुआ है, 4 जगह होगा वेल्ड, ठीक है। इस सब वेल्डिंग को ध्यान से देखना है, क्रैक तो नहीं है। अगर एक भी क्रैक होगा तो रास्ते में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्रैक हो जाएगा। और ये आगे है, अगर ये आगे गिर जाएगा 75 की स्पीड, 100 की स्पीड रहेगी, भयंकर एक्सीडेंट होगा। इसलिए इस पर गौर करना जरूरी है। आपका यहाँ पे रेल गार्ड है। रेल गार्ड जो है इसलिए लगाया गया है कि पटरी पर कोई बोल्डर ब्लास्टर वगैरह कुछ रखा हुआ है तो वो उससे हट जाएगा, तो उसको देखना है कि किसी चीज़ से टकराया हुआ तो नहीं है। और उसमें 3 नट बोल्ट है, एक बीच में है और 2 जो है बीच में है। ये नट बोल्ट लगा होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है तो अपने एलपी को और सीसी को जो है क्या है, इन्फॉर्म करना है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए इधर आइए। इसके अंदर में देखिए एडिशनल बीपी आइसो एंगल कॉक है, आइसोलेटिंग एंगल कॉक। थोड़ा और फैल जाइए इधर, दूर दूर से, एक आदमी आगे रहेगा, ठीक है ना। हाँ, रेड वाला ऐसा सभी में है, बीपी पाइप में, एफपी पाइप में, एमआर वाला में नहीं, सब में वो लगा हुआ है। और ये जो है आपका सेंडर बॉक्स हुआ। सेंडर बॉक्स में ये देखिए लगा हुआ रहता है, इसको हम खोल देंगे, खोल के देख लेंगे कि इसमें क्या है, सूखा बालू है। नमी वाला रहेगा तो हवा के प्रेशर से वो निकलेगा नहीं, इसलिए हवा सूखा। खाली है तो उसको सैंड भरना है, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और बारिश में हुई स्लिपिंग में ये बालू बहुत मदद करता है। और इसका देखना है कि जो सेंटर का जो पाइप है आउट गोइंग, वो इस ढंग से एडजस्ट होना चाहिए कि बालू निकले तो वो क्या रहे, पटरी और चक्के के बीच में बालू गिरे। अगर इधर उधर है तो आप मेंटेनेंस स्टाफ से बोल के उसको एडजस्ट करवा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये देखिए ब्रेक सिलेंडर है, और ब्रेक सिलेंडर में इसमें जो है एबीबी वाला ये कॉन्वेंशनल लोको के ही तरह लगा हुआ है, और इसमें ब्रेक पिस्टन है। ये अगर निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि ब्रेक लगा हुआ है। अगर ये सटा हुआ है इसका मतलब ये रिलीज है। और इसमें से कहीं अगर लीकेज हो गया, एयर का लीकेज, तो इसके लिए आपको बोगी, अगर ये बोगी 2 है तो आपको बोगी 2 को बीसी, बोगी आइसोलेटिंग कॉक 2 को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। वो सीपी एमसीपी 2 के पास में लगा रहता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ब्रेक एडजस्टिंग बोल्ट है। जब कभी ऐसा महसूस हो आप ब्लॉक सेक्शन वगैरह में या कहीं पे चार्ज भी हैं बीच में, तो आपको लगे कि ये ब्रेक ब्लॉक कमज़ोर है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे शेड वगैरह है वहाँ मेंटेनेंस से इसको एडजस्ट करवाइए। और ये आपका ड्राइवर को चढ़ने के लिए लेडर है, हथरोला है, दरवाज़ा है। और इसमें ये जो देख रहे हैं ये शॉक ऑब्जर्वर है, नहीं डैम्पर।
और ये एक्सल बॉक्स है, एक्सल बॉक्स का कवर, और इसमें 4 नट बोल्ट है। ये चारों नट बोल्ट क्या रहना चाहिए, लगा होना चाहिए। एक भी मिस है तो इसकी सूचना आपको देना होगा अपने लोको पायलट को, टीएलसी को, नहीं अलाउड करवाना होगा। और अगर मिस करके लेके चल रहे हैं एज पर अलाउड, तो रास्ते में जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे उतर कर करके इसको देखना होगा। उसके बाद ये जो चौड़ा वाला भाग दिखाते हैं यहाँ से वहाँ तक, ये बोगी फ्रेम कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है, ठीक है। और इसमें ये जो देख रहे हैं चैन, ये हैंड ब्रेक, इस लोको में पार्किंग ब्रेक हटा दिया गया है, और पार्किंग ब्रेक हटा कर करके आपको क्या लगा दिया है, हैंड ब्रेक लगा दिया है। और इसमें ये जो है गाइड रॉड है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वो ब्रेक शू, ब्रेक ब्लॉक, और यहाँ पे जे ब्रैकेट है, ठीक है, जे ब्रैकेट में भी नट लगा हुआ है 2 ऊपर। प्रायः इसको, हाँ, तो इसको टूटने का चांस प्रायः रहता है, तो चार्ज लेते समय टॉर्च बार करके उसको भी देखना चाहिए। अगर मिस है तो उसको लगवा लीजिए। उसके बाद ये भी आपका क्या है, टेम्पर है, शॉक ऑब्जर्वर है। और नीचे जो ये देख रहे हैं ये हेलिकल स्प्रिंग है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग। जो बोगी फ्रेम से नीचे रहे वो प्राइमरी, जो ऊपर रहे उसको सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग। इसमें भी क्रैकिंग वगैरह रहता है, तो अगर नज़र पड़ जाए, आप इसको गौर करें, अगर नज़र पड़ जाए तो इसको हाईलाइट आप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लेटरल है ना, डंपर है लगा हुआ। उसके बाद आप आ जाइए, ये अंदर में देखिए वो है एयर डक्ट बेलो, रबर का टाइप का लगा हुआ है, वो एयर डक्ट बेलो है। ये एयर डक्ट बेलो जब फटा रहेगा, यहाँ से बहुत आवाज़ आएगा हवा निकलने का, और हवा जब यहीं से निकल जाएगा तो वो ट्रैक्शन मोटर को ठंडा नहीं कर पाएगा। तो आप इसकी सूचना देंगे, रास्ता में कहीं मिलता है इस ट्रैक्शन मोटर को काम से अलग करेंगे। इसमें तो बोगी ही अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखिए, वो आपका जो है ट्रैक्शन लिंक बार, क्या है, ट्रैक्शन लिंक बार। ये ट्रैक्शन लिंक बार में 3 नट बोल्ट इधर है, 3 नट बोल्ट उधर है, 6 हो गया। और आपका क्या है, उसमें फ्लेक्सिबल शंट है, और नीचे में जो गोल जैसा लगा हुआ है उसको बोलते हैं हाउजिंग, उसमें भी नीचे में नट लगा हुआ है। तो वो तो ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन जब वो नीचे होगा, नट बोल्ट अगर ढीला होगा तो वो नीचे होगा, और नीचे होगा तब क्या होगा कि वहाँ पे दिखेगा, दाग दिखेगा। आपको सशंकित होना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये इतना भारी होता है कि अगर रास्ते में गिर जाएगा तो बड़े दुर्घटना करा सकता है, नहीं। इसलिए उसका नट बोल्ट का देखना, हाउजिंग का नट बोल्ट देखना, उसमें लगा हुआ फ्लेक्सिबल शंट को देखना, और ट्रैक्शन बार में कहीं क्रैकिंग ना हो, इसको भी जांच करने की ड्यूटी हम लोगों को है। इसमें जो है ट्रैक्शन, इसका ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाग है वो क्या लगा हुआ है, बोगी से, और वो भाग, उसका दूसरे भाग जो है वो लगा है बॉडी से। तो बोगी टू बॉडी ट्रांसफ़र होता है ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपका जो है बैटरी बॉक्स है, और ये बैटरी बॉक्स नंबर 2 है। और इसी के ठीक बगल में MCB 112 है, MCB 112 बैटरी के लिए है ना। उसके बाद बैटरी का मेन स्विच कह सकते हैं इसको, ठीक है। और हाँ, इसी के अंदर में रहता है। अगर आप नहीं, थोड़ा दूरी बनाए, अगर आप इनको खाली रहने देना। अगर BL की को ऑन किए हैं, और जैसा ही आप मर्कर लाइट को स्विच ऑन करेंगे, अगर मर्कर लाइट जल रहा है तब ये साबित करता है कि ये वाला ठीक है। अगर नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये ठीक है। MCB 112 और MCB 112.1 और MCB 110 वो तो आपको मशीन रूम में लगा रहता है, नहीं। उसके बाद ये आपका देख लीजिए क्या है, ट्रांसफार्मर का टैंक में कोई जानवर उनवर टकराने से, बोल्डर टकराने से हीटिंग नहीं हो, दाग नहीं लगा हो,
और कहीं से तेल का लीकेज ना हो। खास करके जहाँ डमी प्लग लगा है वहाँ से लीकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसकी हम जांच कर लेंगे। लीकेज है तो बताएंगे। डमी प्लग कहाँ पर रहता है सर? डमी प्लग नीचे देखिएगा, तब थोड़ा झुक करके देखना पड़ेगा।